एआई गवर्नेंस की दुनिया काफी पेचीदा है, लेकिन कभी-कभी सबसे असरदार सबक ऐसी जगहों से मिलते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। आज हम एक प्राचीन महाकाव्य से आधुनिक लीडरशिप की कुछ बहुत जरूरी बातें समझेंगे। अब देखिए, बिजनेस तेजी से एल्गोरिदम पर निर्भर होते जा रहे हैं। ऐसे में लीडर्स के लिए जवाबदेही का सवाल पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो गया है, क्योंकि एक गलत एल्गोरिदम की कीमत सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि कंपनी की साख से भी चुकानी पड़ती है। और हाँ, ये कोई भविष्य की बात नहीं है। आज फाइनेंस, हेल्थ केयर और एचआर में ऑटोमेटेड सिस्टम्स ऐसे ही बड़े फैसले ले रहे हैं जिनके नतीजे बहुत दूर तक जाते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि मशीन की आज़ादी और इंसान की जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने की ये चुनौती ये कोई नई नहीं है। यही दुविधा हमें हजारों साल पहले दुनिया के एक सबसे बड़े महाकाव्य में भी देखने को मिलती है। तो चलिए सीधे चलते हैं महाभारत में और क्राइसिस मैनेजमेंट की एक क्लासिक केस स्टडी को समझते हैं जो आज के लीडर्स के लिए बहुत बहुत काम की है। देखा जाए तो आज के बोर्डरूम में लिए जाने वाले मुश्किल फैसले और कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन की दुविधा, दोनों के केंद्र में कर्तव्य और परिणाम का एक ही तनाव है। ये एक लीडर का कह सकते हैं पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक ब्रेकडाउन था। वो एक ऐसे युद्ध की नैतिकता पर सवाल उठा रहे थे जिसे वो खुद न्याय के लिए जरूरी समझते थे। उनके सलाहकार कृष्ण उन्हें कोई सीधा आदेश नहीं देते, वो उन्हें एक नैतिक फैसला लेने के लिए एक फ्रेमवर्क देते हैं। और देखिए, यहीं से सबसे बड़ा सबक शुरू होता है। तो ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है, एक स्ट्रेटेजिक एडवाइजर और एक ऑटोमेटेड यानी अपने आप फैसले लेने वाले सिस्टम में आखिर फर्क क्या है। कृष्ण का रोल यहां पर बिल्कुल एक मॉडर्न एआई पावर्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जैसा है। वो डेटा देते हैं, रिस्क बताते हैं और कई रास्ते सुझाते हैं, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा लीडर का ही होता है। अब जरा यहां देखिए, ये बहुत दिलचस्प है कैसे कृष्ण एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं, उसकी कमजोरी को पकड़ते हैं और एक डेटा ड्रिवन समाधान का सुझाव देते हैं। ये सिर्फ एक सलाह थी, कोई आदेश नहीं। और यही बात उस सबसे बड़े सिद्धांत को साफ करती है। कृष्ण का मकसद इंसानी समझ को बेहतर बनाना था, उसे रिप्लेस करना नहीं। तो सवाल उठता है कि ये जो मार्गदर्शन था, इसका आधार क्या था? ये धर्म नाम के एक बहुत बड़े नैतिक ढांचे पर आधारित था। तो धर्म को कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बुक की तरह नहीं समझना चाहिए। ये एक तरह का एक फ्लेक्सिबल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मुश्किल हालात में नैतिक फैसले लेने में मदद करता है। और जब ये नैतिक निगरानी नहीं होती तो क्या होता है? महाभारत की ही एक कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, और ये आज के एल्गोरिदम सिस्टम्स के खतरों को साफ दिखाती है। जब हम अपने सिस्टम्स में ये एथिकल गार्डरेल्स नहीं लगाते तो मशीन वो अपने स्वायत्तता का इस्तेमाल अन्याय को कई गुना बढ़ाने में कर सकती है, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़े सबक की। वो क्या सीख है जो आज के लीडर्स के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है? ये आमने सामने की तुलना एक बात साफ कर देती है। एआई चाहे कितना भी पावरफुल क्यों न हो, उसमें विवेक और नैतिक लचीलेपन जैसे इंसानी गुणों की कमी हमेशा रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि किसी भी बड़े फैसले के केंद्र में हमेशा एक जिम्मेदार नैतिक लीडर ही रहेगा। एक ऐसा लीडर जो टूल का इस्तेमाल तो करता है पर उसका गुलाम नहीं बनता। और यही वो सवाल है जिसका जवाब जिम्मेदार लीडरशिप का भविष्य तय करेगा।